नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम्स में आपको कॉपी मिलती है उस पर एंट्री किस तरीके से करनी है। तो वीडियो को दोस्तों बेहद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप सारी चीज़ें ठीक से समझ पाएंगे और गलती नहीं करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम की कॉपी आने वाली है। थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो एक पुरानी कॉपी है। आपकी कॉपी में हो सकता है एक छोटा मोटा माइनर चेंज हो, तो वो आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो कॉपी है इसके 3 भाग आपको मिलेंगे। पहला भाग हो गया ये, जो कि यहाँ से डिवाइडेड है, ये आप देख लीजिएगा। दूसरा भाग हो गया ये वाला, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक है। और तीसरा भाग है दोस्तों ये वाला, जो कि ये और पूरा यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों चलते हैं सबसे पहले पहले भाग पर। जो ये पहला भाग है इसको किस तरीके से भरना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा नामांकन संख्या। नामांकन संख्या होता है एनरोलमेंट नंबर। वो आपको कहाँ से देखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको मिलेगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक बोलते हैं रोल नंबर को। अनुक्रमांक को शब्दों में भी लिखना है, यानी कि वर्ड्स में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अनुक्रमांक और नामांकन संख्या आपको मिलेगी कहाँ। उसके लिए जाना होगा आपको अपने एडमिट कार्ड पर। दोस्तों ये देखिए, एडमिट कार्ड है आपका, इस तरीके का एडमिट कार्ड आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए R22 इस तरीके से शुरू है, और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन संख्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो ये नामांकन संख्या है यानी कि एनरोलमेंट नंबर, सबसे पहले हम इसको भरेंगे यहाँ पर, जो कि है 22517409। भरा किस तरीके से जाएगा, वो इसी तरीके से ये ब्लॉक्स में भरा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप भरेंगे, आपका नामांकन संख्या ये है 22517409। इस तरीके से मैंने नामांकन संख्या यहाँ पर भर दिया है, देख लीजिएगा दोस्तों। अब बात आती है रोल नंबर की। तो जो अनुक्रमांक है उसको रोल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अनुक्रमांक बोलते हैं। ये हम भरेंगे, ये R से शुरू है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका R से शुरू हो रहा होगा, और जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर में R नहीं आ रहा होगा। बहरहाल जैसा भी आपका रोल नंबर आ रहा है, जिस भी तरीके से आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आ रहा है रोल नंबर, उसी तरीके से सेम आपको लिखना है। अगर R लिखा हुआ है तो R लिखना है, अगर डिजिट से शुरू है तो सीधा डिजिट में लिखना है। तो अब मैं रोल नंबर लिख देता हूँ। छात्र का रोल नंबर ये है 2200। इस तरीके से रोल नंबर आपको लिखना है इन ब्लॉक्स में। ध्यान से दोस्तों समझिएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपका रोल नंबर आ गया है। ये लास्ट का एक खाना खाली रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको शुरू से शुरू करते हुए लिखना है, यहाँ ऐसे क्रॉस कर देना है। इसके बाद अब ये है अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में आपको किस तरीके से लिखना है, शब्दों में आपको लिखना है दोस्तों, आप यहाँ पर इसको R लिख सकते हैं सीधा सीधा, या हिंदी में R इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ये हो गया 2, तो यहाँ पर इंग्लिश में आप 2 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, कॉमा, फिर 0, कॉमा 0, कॉमा 2, 8, 3। इस तरीके से आपको एक एक डिजिट करके लिखनी है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, 0 को फिर से 0 लिख सकते हैं। तो कॉमा करते करते लिखते जाइएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जो नीचे की कॉलम है, यहाँ पर, यहाँ कक्ष निरीक्षक का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होंगे। यानी कि जिस भी टीचर की आपकी कमरे में ड्यूटी होगी, ये कॉलम उनके द्वारा भरा जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर अपना नाम लिखना है। हिंदी में, इंग्लिश में, या कुछ भी तरीके से आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया भाग 1 पूरा। अब हम चलते हैं दोस्तों भाग 2 पर।
भाग 2 यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ और समझ लीजिएगा दोस्तों ध्यान से, ये 32 पेज की आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी केवल एक ही मिलेगी, एक के अलावा आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। काफ़ी बड़ी कॉपी होती है, आपको इसी में ही सब कुछ करना है, तो इस हिसाब से लिखिएगा कि आपकी कॉपी बिना वजह ना भरे। अब दूसरे भाग में सबसे पहली बात आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि परीक्षा का नाम। यहाँ पर एकदम से स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। यहाँ पर वो अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर केवल आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। अगर आप बीए में हैं तो आपको बीए लिखना है, अगर आप बीकॉम में हैं तो आपको बीकॉम लिखना है, अगर आप बीएससी में हैं तो आपको बीएससी लिखना है, या जिस भी क्लास में आप हैं, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ वीडियो। एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलबी लिखना है, बीबीए कर रहे हैं तो आपको बीबीए लिखना है, बीसीए कर रहे हैं तो आपको बीसीए लिखना है, एमए कर रहे हैं तो एमए लिखना है, एमकॉम कर रहे हैं तो एमकॉम लिखना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है वर्ष। अब जो भी आपका सेशन चल रहा होता है उसको आपको लिखना है। जैसे आपका 2020 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको 22-23 ये कर देना है, यानी कि 2022-23 आपका हो गया। अब यहाँ पर आता है पार्ट ऑब्लिक सेमेस्टर, यानी कि भाग ऑब्लिक सेमेस्टर। तो अगर जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिसमें भी हैं उसको लिख सकते हैं। अगर सेमेस्टर वाइज है तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना है। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आपको थर्ड लिखना है, इस तरीके से। आई होप समझ आ गया होगा। अब आती है मुख्य बात विषय की, कि विषय आपको क्या लिखना है। विषय भी दोस्तों आपको आपके एडमिट कार्ड में लिखा मिल जाएगा। एक बार चलते हैं एडमिट कार्ड पर ही। देखिए दोस्तों, ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे ज्योग्राफी हो गया इस बच्चे के पास, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी माइनर भी है। यहाँ पर आपको ये सारे विषय लिखे मिल जाएंगे। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी का पेपर है तो आप यहाँ विषय में ज्योग्राफी लिखेंगे, या हिंदी में भूगोल भी लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश किसी भी तरीके से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। सब्जेक्ट यहाँ पर ये हो गया। प्रश्न पत्र या पाठ्यक्रम कोर्स क्या है, यहाँ पर भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। प्रश्न पत्र जो मानते हैं हम, वो ये मानते हैं कि कौन सा पेपर है। जैसे पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का पेपर 1 हो गया तो सिंपल आप पेपर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड पेपर है सेकंड लिख सकते हैं ज्योग्राफी का, या किसी और सब्जेक्ट का जो भी पेपर है वो लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब बात आती है पेपर कोड की, तो पेपर कोड भी आपको आपके एडमिट कार्ड में ही मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, पेपर कोड यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ होता है, ये आपका पेपर कोड हो गया, और ये आपका पेपर का नाम हो गया। ये कहाँ पर भरा जाएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब पहले हम पेपर कोड ले लेते हैं। पेपर कोड ये लंबा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पेपर कोड लिख देता हूँ। इस तरीके से आपको पेपर कोड लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र का शीर्षक लिखना है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका टाइटल क्या है। टाइटल से मतलब जो भी पेपर का नाम है। जैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी पेपर का नाम है, अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ ये पेपर का नाम है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है अपने पेपर का। मैं यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है परीक्षा का दिन। परीक्षा के दिन में आपको जिस दिन परीक्षा आपकी है वो दिन लिखना है। सोमवार है, मंगलवार है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। उस दिन की डेट आपको डालनी है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, ये चीज़ पूरी हो गई। अब ये वाला जो भाग है इसको आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना यहाँ पर लिखना है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। ये आपकी जो कॉपी चेक करेंगे वही एग्जामिनर यहाँ पे सब कुछ लिखेंगे, तो इस वाले पार्ट को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में फिर से वही परीक्षा का नाम, यानी कि क्लास का नाम बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, जो भी आपकी क्लास है वो चीज़ आपको लिखनी है। भाग सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, जो भी आपका सेमेस्टर वो लिखना है। विषय फिर से वही आ गया जैसे यहाँ पर लिखा था आपने, ज्योग्राफी का पेपर है या हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, कोई भी जो भी आपका पेपर है वो लिख दीजिए। ठीक है, प्रश्न पत्र वही प्रथम द्वितीय तृतीय फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका पेपर है उस विषय का वो लिख दीजिए, और डेट यहाँ पर आपको डालनी है। अब बात आती है महत्वपूर्ण दोस्तों
यहाँ पर रोल नंबर भरने की। रोल नंबर किस तरीके से भरेंगे दोस्तों, ये देखिए ब्लॉक्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। अब इनको ध्यान से भरिएगा दोस्तों। मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि R22 से शुरू है। अगर R नहीं लिखा हुआ है तब क्या करेंगे, ये चीज़ आपको बेहद ध्यान से भरनी है। अब जैसे यहाँ पर शुरू में दिया हुआ है P, ये तो प्राइवेट की कॉपी है, आपको रेगुलर की कॉपी मिलेगी तो यहाँ पर R भी लिखा मिलेगा आपको। अब मैं शुरू करता हूँ दोस्तों रोल नंबर लिखना। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बेहद ध्यान से, R है रोल नंबर में तो मैंने R लिख दिया, नहीं है तो नहीं लिखना है। शुरू की ये ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे मिलेंगे। अगर आपका R है तो यहाँ लिख दीजिए, एक कॉलम उसको छोड़नी है। उसके बाद यहाँ 22 से शुरू करना है यहाँ से रोल नंबर, क्योंकि डिजिट जो शुरू हो रही हैं वो इस वाली कॉलम से शुरू हो रही हैं। तो मैं इसका बच्चे का रोल नंबर लिख देता हूँ पूरा। इस तरीके से रोल नंबर आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे R था और यहाँ पे R लिखा आपको मिलेगा तो ये गोला इस तरीके से आपको भर देना है पूरा। अब यहाँ पर ऊपर वाली कॉलम में 2 लिखा हुआ है तो इसी लाइन में आपको जाना है, 2 नंबर को यहाँ पर भर देना है। ये काम आपको बॉल पॉइंट पेन से करना है, जेल वाले पेन से नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। अब दोबारा से फिर 2 आ गए तो उसी लाइन में उस 2 को पकड़ के ये गोला मैंने भर दिया। यहाँ पर 0 है तो इस 0 को मैंने भर दिया है, फिर से 0 है तो फिर से 0 को भर दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ये 0 जो संख्या ऊपर आ रही है उसी लाइन में उसी संख्या को भरा जाएगा। जैसे फिर से ये 0 आ गई तो इसी लाइन में मैंने 0 को भर दिया। यहाँ पे 2 है तो इस लाइन में मैंने 2 को ढूंढा और 2 को मैंने इस तरीके से ओवल भर दिया पूरा। यहाँ पर इसमें 8 है तो इसी लाइन में मैं गया नीचे और मैंने 8 को गोला करके भर दिया। 3 आ गया है तो इसी लाइन में मैंने 3 को गोला करके भर दिया है। फिर से मैंने यहाँ पर 0 भर दिया है। यहाँ पर 1 आ गया तो फिर से मैंने इसको 1 भर दिया है, फिर 0 भर दिया है, ये फिर से 5 भर दिया है। ये अच्छे से आपको गोले पूरे भरने हैं और ये 4 भर दिया है। ये गोले भरने की टेक्निक दोस्तों यही है, जो संख्या ऊपर लिखी है उसी लाइन में उसी संख्या को भरा जाएगा केवल। ये नहीं कि एक लाइन में सारी आप भर दें। अब ये यहाँ पर 5 लिखा है तो मैंने यहाँ पर इस 5 को भरा है। ये 0 लिखा है तो मैंने यहाँ पर इस 0 को भरा है। कि 1 लिखा है तो मैंने इस लाइन में इस 1 को भरा है। से 0 लिखा है तो 0 को भर दिया है। इस तरीके से आपको ये भरना है। अब ये उत्तर पुस्तिका क्रमांक, ये भी आपको कहीं पे यूज़ होगा, कहाँ पर होगा मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से इसको भी समझिएगा। अब बात आती है दोस्तों कॉलेज कोड की। कॉलेज कोड आपको कहाँ से मिलेगा? कॉलेज कोड भी आपको आपके एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉलेज स्टडिंग लिखा हुआ है उसी के नीचे यहाँ शुरू में आपको कॉलेज कोड लिखा मिल जाएगा। ये नीचे एग्जामिनेशन सेंटर है, इससे मतलब नहीं है। ऊपर जो कॉलेज कोड है, जैसे एसएसबी का 028 है या जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हैं वहाँ का जो भी कॉलेज कोड होगा आपका, वो यहाँ कॉलेज स्टडिंग वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। जैसे 028 यहाँ पर लिखा है तो मेरे को 028 यहाँ पर भरना है स्टार्टिंग से 028। ये खाली रह गया है, कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 अंकों के भी कॉलेज कोड होते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 कॉलम दी हुई हैं। तो अब ये जैसे 0 है तो मैंने ये 0 भर दिया है, ये 2 है तो मैंने इसको 2 को भर दिया है इसी लाइन में, ये 8 है तो इस लाइन में मैंने देखिए मैं इसी लाइन में भर रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो संख्या ऊपर लिखी है उसी लाइन में मैं उस संख्या को भर रहा हूँ। तो मैंने 028 ही भर दिया है। अब आता है परीक्षार्थी की श्रेणी। संस्थागत का मतलब होता है रेगुलर, व्यक्तिगत का मतलब होता है प्राइवेट, बैक पेपर का मतलब बैक पेपर ही हो गया, अंक सुधार हो गया इम्प्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सीधी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की मेन परीक्षा दे रहे हो तो आपको यहाँ पर संस्थागत पे गोला भरना है। अगर आप बैक पेपर परीक्षा दे रहे हो तो यहाँ पर आपको बैक पेपर वाले पे गोला भरना है, यानी कि कोई भी एक गोला आपको भर देना है। इसकी बात आती है दोस्तों ये एनरोलमेंट नंबर वाली बात। एनरोलमेंट नंबर भी आपको सेम उसी तरीके से भरना है। एनरोलमेंट नंबर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर भी आपने लिखा हुआ है और आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर के नीचे लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से आपको भर देना है एनरोलमेंट। अब बात आती है पेपर कोड की, तो पेपर कोड भी यहाँ पर आपने लिखा है। देखिए दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड में मैंने आपको बता दिया है, पेपर के नाम के आगे लिखा हुआ है पेपर कोड, वो आपको यहाँ पर भरना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्राइवेट की कॉपी है। प्राइवेट की कॉपी में पेपर कोड 3-4 अंकों का होता है। जो आप एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर कोड 8 अंकों का है, तो यहाँ पर 8 कॉलम आपको लिखी मिलेंगी इसी तरीके से पड़ी हुई। तो इसमें आपको पेपर कोड एक एक करके लिख देना है। मान लीजिए A101 या 10T, इस तरीके से आपको कॉलम में लिखते जाना है। अब बात आती है यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम और हस्ताक्षर लिखने हैं। पहले कॉलम में नाम लिख दीजिए, दूसरे कॉलम में सिग्नेचर कर दीजिए। इस वाली कॉलम को आपको नहीं छेड़ना है, इस पर आपके इन्विजिलेटर हस्ताक्षर करेंगे।
अब दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि उत्तर पुस्तिका क्रमांक जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है और आपको कॉपी के इस साइड भी लिखा मिल जाएगा, ये आपको कहाँ भरना है, इसका आपको क्या करना है। तो इसका सिंपल है दोस्तों, इस तरीके से आपको अटेंडेंस शीट एक मिलेगी। ये कोई पुरानी अटेंडेंस शीट नेट पर पड़ी हुई थी, मैंने वो देख लिया। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होता है पहली कॉलम में, दूसरी कॉलम में जो कॉपी का नंबर मैंने आपको अभी दिखाया है वो यहाँ पर लिखना होगा। रोल नंबर, कॉपी का नंबर हो गया। तीसरी कॉलम में कुछ नहीं करना होता है, चौथी कॉलम में आपको सिग्नेचर करने होते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए दोस्तों, आपको करनी होगी एंट्री। दोस्तों बेहद ध्यान से अपनी अटेंडेंस शीट भरिएगा, अपना रोल नंबर बेहद ध्यान से देख कर लिखिएगा, क्योंकि अटेंडेंस शीट बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इसमें एब्सेंट लग गई किसी भी कारणवश, आपका गलत रोल नंबर लिखने से या कुछ होने से, तो आपका पेपर में एब्सेंट लग जाएगी। इसलिए बेहद ध्यान से आपको साफ साफ बिल्कुल अपना रोल नंबर लिखना है पहली कॉलम में, दूसरी कॉलम में कॉपी का नंबर लिखना है जिस पर आप लिखेंगे, और ये चौथी कॉलम में आपको सिग्नेचर करने हैं। तो आई होप दोस्तों आपको दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।